हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम करेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विजडम पेव्स द वे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजडम? तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि विजडम का मतलब क्या है। सी, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। बुद्धिमता क्या होता है? यानी इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना इज विजडम। विजडम पेव्स द वे का मतलब क्या है कि विजडम जो है, आपकी बुद्धिमता जो है, आपकी बुद्धि जो है, वो आपको रास्ता दिखाती है, रास्ता बनाती है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हम ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्टिविटी में, वो हम करेंगे। Why do we seek advice of the elderly in our family? So हमारे घर में हम अगर एडवाइस लेने की बात आती है तो हमेशा एल्डरली लोगों की एडवाइस क्यों लेते हैं? ऐसा घर में क्यों होता है कि हम बड़ों की एडवाइस लेते हैं? सो द आंसर इज कि हम बड़ों की एडवाइस इसलिए लेते हैं बिकॉज एल्डरली पीपल हैव लाइफ एक्सपीरियंसेस। उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनके पास होते हैं, उनके पास विजडम होता है, दैट मीन्स उनके पास बुद्धि होती है। बुद्धि हमारे पास भी है लेकिन अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से उन्होंने विजडम ज्यादा गेन किया है, इसलिए बेटर डिसीजंस लेने के लिए हम हमेशा बड़ों की एडवाइस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, राइट? अगर नॉलेज वर्ड की बात करें तो नॉलेज का मतलब होता है कि आपके पास या तो आपने कोई फैक्ट सीखे हैं या आपने कोई इंफॉर्मेशन सीखी है, पता चली है आपको। वेयर एज विजडम का मतलब क्या होता है कि नॉलेज जो आपने सीख ली है उसको आप गुड जजमेंट के साथ यूज कर पाए, यानी इसमें एप्लीकेशन होता है। सो आपको ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनके बेसिस पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस नॉलेज में आता है और कौन सा सेंटेंस विजडम में आता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। रिया understanding of plant cares help her grow a healthy vegetable garden in her backyard. So रिया की जो अंडरस्टैंडिंग है कि प्लांट केयर क्या होता है, उससे जो है हेल्दी वेजिटेबल गार्डन उसके बैकयार्ड में ग्रो होता है। सो ये क्या है? किसी चीज के बारे में पता होना कि वो कैसे ग्रो होता है और उसकी वजह से अच्छा गार्डन ग्रो करना, ये क्या है हमारे लिए? नॉलेज। Next question. Mr. Kumar values time with family over chasing wealth. So Mr. Kumar अपनी फैमिली को टाइम देना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं rather than पैसों के पीछे भागना। तो ये क्या कोई नॉलेज है? ये क्या किसी फैक्ट से सीखा गया है? नहीं, ये है विजडम। क्यों है ये विजडम? ये विजडम इसलिए है क्योंकि ये आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपने सीखा। आपने खुद की बुद्धि को इस्तेमाल करा और ये देखा और ये समझा कि फैमिली को टाइम देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पैसे के पीछे भागना। करुणा's expertise in computer programming helped her develop a successful app. सो उसको नॉलेज थी, उसको मतलब पता था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, इसलिए उसने एक बहुत अच्छी ऐप बनाई। तो ऑब्वियसली ये क्या है? नॉलेज है। नॉलेज क्यों है? क्योंकि उसको ऑलरेडी जिसके बारे में नॉलेज थी उसी को यूज करके उसने एक ऐप बनाई। Rohan understood the value of time management and created a timetable to complete his assignments systematically. So, रोहन को टाइम मैनेजमेंट का वैल्यू पता चल गया, इसीलिए उसने टाइम टेबल बनाया है ताकि वो सिस्टमैटिकली अपने काम को कर सके। ये विजडम है। विजडम क्यों है? क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से, अपने हिसाब से ये माना, ये जाना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और आगे से मैं टाइम के हिसाब से काम करूंगा। रमेश chose to forgive his friend for a misunderstanding. सो रमेश और उसकी फ्रेंड के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसने ये डिसीजन लिया कि मैं उसको माफ कर देता हूं। सो ये क्या है? विजडम है। ये उसकी अपनी समझ है कि मुझे अपने दोस्त को इस मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे माफ कर देना चाहिए। Miss Vajanti delivered a lecture on Indian classical music at the Cultural Fest. So Cultural Fest में उन्होंने जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे लेक्चर दिया। आप लेक्चर कब देते हैं? आप किसी को सिखाते पढ़ाते कब है? जब आपको उस चीज के बारे में क्या होती है? नॉलेज। सो ऐसा एक टेबल आपको आपके बुक में दिया हुआ है, आप इनके बेसिस पे उसको टेबल को कंप्लीट करेंगे जहां पे आप लिखेंगे कि कौन सा इसमें नॉलेज है और कौन सा इसमें विजडम है। नाउ
बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हमें एक पिक्चर दिया है, यानी हमें एक पिक्चर रीडिंग करने के लिए दिया है. ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली. What do you understand? What do you think might have happened here? Share your experience with your classmates and teacher. So आपको बेसिकली इस कंप्लीट पिक्चर को रीड करना है. अब हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है. आपके हिसाब से आपने देखा तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो मैन है, ये जो आदमी है, ये कुछ तो बोल रहा है. सो या तो वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है, या उसका कोई सामान खो गया है, या फिर वो सबको कोई गॉसिप बता रहा है, ऐसा ही लग रहा है. वेयर एज ये तीन विमेन जो है, ये जो तीन औरतें हैं यहाँ पे, वो इस बात को सुन रही हैं. क्योंकि इन चारों कैरेक्टर्स में से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि बोलने वाला या मेन, देखो जेस्चर्स भी, हैंड जेस्चर्स से भी, कि वो आदमी कुछ बता रहा है और ये तीन लेडीज जो है वो सुन रही है. वेयर एज जो दो एनिमल है, यहाँ पे मंकी है, यहाँ पे कैट है, ये स्पेक्टेटर्स है. स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं? ऑडियंस, कि वो भी आराम से बैठ के इसको सुन रहे हैं. नाउ विजडम पेव्स द वे बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. सी, ये ड्रामा के फॉर्म में दिया हुआ है. जब भी किसी भी कैरेक्टर के मुंह से डायलॉग्स दिखाए जाते हैं कि ये डायलॉग इसने बोला, ये डायलॉग इसने बोला, दैट मीन्स वो एक ड्रामा होता है, राइट? सो यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन है? एक है द किंग ऑफ उज्जैन. उज्जैन के राजा है जिसको यंग किंग बोला गया है. चार यंग मैन है, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त. मर्चेंट है एक व्यापारी है, और टू सेंट्रीज है. सेंट्रीज मींस दो जो है सोल्जर्स हैं. सेटिंग, सेटिंग हमेशा क्या होता है याद रखेंगे. सेटिंग का मतलब होता है प्लेस, सेटिंग का मतलब होता है लोकेशन, यानी ये जो प्ले है ये कहाँ पे हुआ है. सेटिंग है अ रोड लीडिंग टू उज्जैन. एक रोड है जो कहाँ जा रही है? सीधा उज्जैन जा रही है. विजिबल इन अ डिस्टेंस, थोड़े दूर से वो दिख रही है. एंड लेटर द किंग्स कोर्ट, और उसके बाद इस रोड के बाद डायरेक्टली आपका नेक्स्ट लोकेशन क्या बनेगा? किंग का कोर्ट, विच इज आर्डर्ड विद रिच टैपेस्ट्रीज. आपको पता होना चाहिए आर्डर्ड मीन्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफाइड, सजा हुआ. एंड टेपेस्ट्रीज क्या होती है? बड़े बड़े फैब्रिक्स आपने देखे होंगे. राजा महाराजा के दरबार में आपने क्या देखा है? बड़े बड़े कालीन, बड़े बड़े कारपेट्स, ब्यूटीफुल कर्टेन्स. तो ये जो बड़े बड़े फैब्रिक हैं जिसके ऊपर कढ़ाई करके, बुनाई करके पिक्चर्स बने होते हैं, पैटर्न बने होते हैं, उसको बोलते हैं टैपेस्ट्रीज. सो नेक्स्ट पहले हम रोड की बात करेंगे. पहले हमारा आधा जो प्ले है वो किस पे जाएगा? रोड पे. उसके बाद हम सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे? नंबर वन रोड पे. दूसरा कहाँ होगा आपका? कोर्ट में. ऐसे कोर्ट में जो बहुत बड़े बड़े ब्यूटीफुल फैब्रिक से अडॉर्न्ड मीन्स सजा हुआ है. टॉल पिलर्स हैं, बड़े बड़े पिलर्स हैं, एंड रेगल डेकोर है, दैट मीन्स बहुत रॉयल डेकोर है. और टाइम की बात करें तो टाइम कौन सा है? टाइम है मिड डे, टाइम है दिन का टाइम. नाउ सीन वन, जैसे मैंने बोला इट्स अ ड्रामा, तो सीन वाइज होगा. सीन वन क्या है? द रोड टू उज्जैन. यहाँ पे आपको चार यंग मैन दिख रहे हैं, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त. दे आर वॉकिंग अलोंग अ डस्टी रोड. एक मिट्टी वाली रोड पे वो चल रहे हैं, और वो डायरेक्टली रोड कहाँ जा रही है? रोड जा रही है उज्जैन. दे अपीयर ट्रैवल worn बट रेजोल्यूट. ट्रैवल worn मीन्स वो थक गए हैं लेकिन वो रेजोल्यूट है. उनकी आईज जो है वो फिक्स्ड है ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड. सो वो थक गए हैं लेकिन वो डेटरमाइंड है, वो रेजोल्यूट है, वो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, वो अपने डिसीजन पे अड़े हुए हैं कि वो जो है वो कहाँ पहुंचना है उन्हें? उज्जैन, उस सिटी में पहुंचना है जो उनकी आंखों के सामने है. The sun is high, and the distant noise of bustling city faintly reaches them. क्योंकि सिटी ज्यादा दूर नहीं है, तो वो जो सिटी का शोर शराबा होता है वो उन तक पहुंच रहा है. दैट मीन्स वो उसको सुन पा रहे हैं लेकिन फेंटली. फेंटली का मतलब क्या है? कि पहुंच तो रहा है लेकिन बहुत धीमी आवाज में पहुंच रहा है. सो यहाँ से हमारे डायलॉग स्टार्ट होते हैं, यहाँ से हमारा मेन प्ले स्टार्ट होता है. रामदत्त वाइपिंग हिज ब्राउ. वाइपिंग हिज ब्राउ मीन्स अपनी आईब्राउ को साफ करते हुए. वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम, येट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल एल्यूड्स अस. सो हम जो है अपने घर से फार फ्रॉम मीन्स बहुत दूर जर्नी करके आ गए हैं, येट लेकिन फिर भी, प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल एल्यूड्स अस लेकिन अभी भी हमें काम नहीं मिल रहा है. अभी भी काम मिलना हमारे लिए क्या है? बहुत मुश्किल है.
फिर हरदत्त बोलता है हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, कि कितना टाइम हुआ है कि हमने विलेज छोड़ा है। शिवदत्त बोलते हैं आई बिलीव इट हैज बीन ओवर अ वीक परहैप्स इवन लॉन्गर, शायद हमें एक हफ्ते से तो ज्यादा ही हो गया है, एक हफ्ते से भी काफी ज्यादा हमने घर को छोड़ा हुआ है, यानी काफी टाइम से हम घर से निकले हुए हैं। रामदत्त बोलता है 10 days टू बी प्रिसाइज। सो रामदत्त बोलता है एक हफ्ता या एक हफ्ते से ज्यादा नहीं, टू बी प्रोसाइज मीन्स मैं आपको एक्यूरेट बता देता हूँ कि एक्यूरेटली हम 10 दिन से निकले हुए हैं। एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, सो हर अगला दिन जो है वो पिछले दिन से ज्यादा बड़ा लगता है, भारी लगता है। देवदत्त 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पैन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, यानी अगर हम अपनी लाइफ के कंपैरिजन में देखें तो 10 दिन कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा टाइम है। We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all four of us. So अभी तो हमें पता नहीं कितनी और रोड्स ट्रैवल करनी पड़ेगी, ढूंढना है हमें। वॉन्डर मीन्स हमें घूमना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब तक हमें क्या नहीं मिलती है, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो हम चारों को सूट करे, चारों के लिए हो। Ramdat, if only we could secure an audience with the king of Ujjain, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हमें कोर्ट में किंग और उसके सामने ऑडियंस मिले। I am confident that he would recognize our talent and appoint us to a service. So रामदत्त बहुत श्योर होता है कि एक बार हमें बस किंग और उसकी प्रजा मिल जाए, फिर तो वो किंग हमारा टैलेंट एक ही बार में पहचान लेंगे और हमें तभी के तभी अपॉइंट कर देंगे। शिवदत्त सेड आई शेयर यू बिलीव, मतलब मैं भी तुम्हारे बिलीव में ही, मैं भी उसी बात में भरोसा रखता हूँ कि एक बार हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए, और वो प्लेटफॉर्म क्या है, राजा और राजा की प्रजा, फिर तो हम अपना टैलेंट दिखा ही देंगे और फिर हमें नौकरी मिल ही जाएगी। देवदत्त इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, सो वो बोलता है इंडीड, बिल्कुल सही बात है, और हमें क्या होना चाहिए, ये जो होप है, किस चीज की होप है, एम्प्लॉयमेंट मिलने की, ये जो नौकरी मिलने की होप है, इसमें हम सबको एक साथ होना चाहिए, एक साथ भरोसा करना चाहिए। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, तभी तो हम उज्जैन के टूवर्ड्स जा रहे हैं, अदरवाइज क्यों जाते। हरदत्त पॉजिंग थॉटफुली, हरदत्त रुकता है, कुछ सोचता है। गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, राजा के साथ उसकी प्रजा, उसकी ऑडियंस को गेन करना कोई बहुत आसान नहीं है। वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो तरकीब, डिवाइस अ स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कुछ तो तरकीब लगाना पड़ेगा, ऐसे ही तो हमें ऑडियंस या किंग नहीं मिलने वाले। Devdas, let us reach the city gates first, then we can deliberate once we are closer. So एक बार हमें सिटी के गेट तक पहुंचने तो दो, उज्जैन में घुसने तो दो, एक बार उज्जैन घुस जाएंगे, डेलिब्रेट का मतलब उसके बाद ध्यान से सोचेंगे जब हम सिटी के पास आ जाएंगे। As they walk, रामदास notices something on the road. जैसे आप देख रहे हैं कि चारों जो है रोड पे बैठ गए हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, दैट मीन्स रामदत्त कुछ नोटिस करता है। Shivdat, look here, friends. A camel has passed this way. The tracks are fresh. आपको पता होगा फुटप्रिंट्स जब जमीन पे पड़ते हैं तो फ्रेश फुटप्रिंट्स है या पुराने फुटप्रिंट्स है पता चल जाता है। सो शिवदत्त बोलता है कि देखो देखो दोस्तों, यहाँ से कैमल गया, उसके फुटप्रिंट्स बहुत, ट्रैक जो है वो बहुत फ्रेश है। रामदत्त ओ स्टडी करता है, यानी वो ट्रैक को देखता है, बोलता है यस, लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यू। सो जब हम जा ही रहे हैं आगे, तो हम इस फुट ट्रैप्स को क्या करते रहेंगे, देखते रहेंगे। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई, दैट मीन जितना हमें दिख रहा है, हो सकता है ये फुट स्टेप्स हमें उससे कुछ ज्यादा ही बता दें। द फोर men continue walking, दैट मीन्स चलते रहे, ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामाइन द कैमल्स ट्रैक, बीच बीच में रुक रहे थे कैमल के जो फुटप्रिंट्स है, ट्रैक है, उसको देखने के लिए। दे स्क्रूटनाइज एवरी डिटेल, स्क्रूटनाइज का मतलब होता है बारीकी से, एक एक डिटेल ट्रैक की उन्होंने बारीकी से देखी। एक्सचेंज करते थे एक दूसरे को ग्लैंस, थोड़ा कुछ बोलते थे फिर आगे बढ़ने लग जाते थे। रामदत्त, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्यूलियर अबाउट दिस कैमल। रामदत्त बोलता है, अब सब लोग तो नोटिस कर रहे थे, रामदत्त सबसे पहले बोलता है मेरे को इस कैमल के बारे में कुछ पेक्यूलर, कुछ स्पेशल पता चला है, पर्टिकुलर। शिवदत्त बोलता है सो हैव आई, मुझे भी पता है। हरदत्त बोलता है आई टू, मुझे भी पता है और वो डिटेल बड़ी स्ट्रांग है, मैं बोल रहा हूँ। देवदत्त अकेला बड़ा स्माइल करके बोलता है इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्नड समथिंग, ऐसा लग रहा है हम चारों में से सबको कुछ ना कुछ पता चला है। येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स,
लेकिन फिर भी मैं ये बात की दावा करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे को मिला है वो तुम सबसे बहुत अलग है। दैट मीन्स तुम सबसे कुछ डिफरेंट ही ढूंढ लिया है मैंने। ये देवदत्त को अपनी बात पे कॉन्फिडेंट होता है, उसको बहुत कॉन्फिडेंट होता है इस बात के लिए कि तुम्हें भी कुछ मिला, तुम्हें भी कुछ मिला, तुम्हें भी कुछ मिला, लेकिन देवदत्त बोलता है जो मुझे मिला है ना वो तुम सबसे अलग है। हरदत्त, लेट अस रेस्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री एंड शेयर आवर फाइंडिंग्स। एक काम करते हैं, इस बड़े से पेड़ के नीचे बैठते हैं और जो जो हमें मिला है उसको शेयर करते हैं। बट वेट, समवन अप्रोचेस इन हेस्ट। हेस्ट मीन्स हड़बड़ी में, लेकिन कोई ना बहुत भागते हुए उनकी तरफ आता है। शिवदत्त पियरिंग अहेड, वो भी देखता है। इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट। देखने से क्या लग रहा है कि वो क्या है, एक व्यापारी है। रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल, ऐसा लग रहा है ना कि वो उस आदमी को उसकी परेशानियां भगा रही है। रामदत्त, अ मर्चेंट इंडीड, हाँ सही बोल रहे हो, कोई व्यापारी ही है। जजिंग बाय हिज काउंटेंस, काउंटेंस क्या होता है कि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, उसको देख के उनको लगता है ही हैज लॉस्ट समथिंग। पक्का कुछ ना कुछ तो इसने खोया है, वो उसके स्पेशल एक्सप्रेशन को रीड करके ही बता देता है। परहैप्स हिज कैमल। अब तब से वो किसके फुटस्टेप्स को स्टडी कर रहे हैं, कैमल के। तो वो बोलते हैं कि कुछ तो इसका वैल्यूएबल खोया है और मुझे लगता है इसका कैमल ही खोया है। द मर्चेंट पैंटिंग, पैंटिंग क्या होता है, हैवी ब्रीदिंग। वो बहुत जोर जोर से ब्रीथ करता है, बहुत डिस्ट्रेस्ड है, बहुत परेशान है, और वो उस ग्रुप के पास पहुंचता है, चारों के पास पहुंचता है। पॉजेज टू कैच हिज ब्रीथ, जब आप बहुत भाग के आते हैं तो आपसे एकदम नहीं बोला जाता, आपकी सांस भर जाती है, तो वो भी रुकता है सांस लेने के लिए और फिर एड्रेस करता है उनको, फिर उनको एंशियसली अपनी पूरी बात बताता है। मर्चेंट ब्रेथलेसली, अभी भी उसको सांस पूरी नहीं आ रही, हाफते हाफते बोलते हैं, गुड गुड डे काइंड सर्स। और चारों भाई एक साथ बोलते हैं, आज चारों ब्रदर्स एक साथ बोलते हैं, गुड डे ब्रदर। मर्चेंट, आई सीक योर हेल्प, माई कैमल हैज गॉन एस्ट्रे, हैव यू बाई चांस सीन इट। सो बोलता है कि अरे सर, मेरा कैमल जो है वो, एस्ट्रे का मतलब क्या है, अपने रास्ते से भटक गया, कहीं और चला गया। क्या आपने बाय चांस उसको देखा है? सबसे पहले रामदत्त बोलता है, इज योर कैमल लेम इन वन लेग, क्या आपका कैमल एक टांग से लंगड़ा है बाय एनी चांस? मर्चेंट बहुत सरप्राइज बोलता है, यस 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 इट इज। बोलता है हाँ हाँ हाँ, सही में लंगड़ा है। दूसरा क्वेश्चन शिवदत्त पूछता है, इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई, क्या आपका जो कैमल है वो, उसकी राइट आई जो है वो ठीक नहीं है, वो ब्लाइंड है राइट आई से? मर्चेंट तो अब बोलता है, यस एब्सोल्युटली, इट इज ब्लाइंड इन वन आई, और राइट में ही है, आप सही बोल रहे हैं। फिर हरदत्त बोलता है, डज इट हैव अ शॉर्ट टेल, क्या आपके कैमल की छोटी टेल है? अब तो मर्चेंट बहुत ही एस्टोनिश मीन सरप्राइज होता है। यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, एकदम सही डिस्क्राइब कर रहे हैं आप लोग, यस मेरे कैमल की शॉर्ट टेल है। अब देवदत्त लास्ट में पूछता है, टेल मी सर, हैज इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक, सो क्या, बताइए मुझे, क्या आपका कैमल जो है उसको स्टमक पेन नहीं था? मर्चेंट अब तो पीछे ही हो जाता दो कदम के, ओ इसको ये भी कैसे पता कि मेरे कैमल के पेट में दर्द था? वो बोलता, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, आपको कैसे पता चला? द पुअर क्रीचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, ये जो मेरा बेचारा पुअर कैमल है, पुअर जानवर है, 2 हफ्ते से बीमार था। एंड श्योरली यू आर अ हीलर, और मैं मानता हूँ कि पक्का तुम है वो हीलर हो, तुम उसको ठीक कर दोगे। आई विल ग्लैडली पे यू फी, मैं आपको जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, इफ यू कैन क्योर इट, अगर तुम मेरे जानवर का स्टमक पेन जो है वो ठीक कर दो। बट टेल मी वेयर इज माई कैमल, अब आपने इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि मेरा कैमल कहाँ है? रामरथ बोलता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डोंट नो वेयर इट इज, कि हमें बड़ा दुख है ये बात बताते हुए कि हमें नहीं पता आपका कैमल कहाँ है। अब शिवदत्त बोलता है, वी हैवंट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, हमने आपके कैमल को नहीं देखा है, हमने आपके कैमल को एक बार भी नहीं देखा है। मर्चेंट जो है अब हो जाता है इंडिग्नेंट। अब इंडिग्नेंट क्या है कि वो बहुत गुस्सा होता है। हाउ कैन दैट बी, वो गुस्से में बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, सो आप बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरा कैमल आपके सामने ही खड़ा था।
एंड येट यू डेयर टू क्लेम नॉट हैव सीन इट, और तब आप ये भी दावा कर रहे हैं कि आपने उसे देखा भी नहीं है. सो बेसिकली मर्चेंट कह रहा है कि आपको ये भी पता है वो ब्लाइंड है, आपको ये भी पता है वो लंगड़ा है, आपको ये भी पता है उसकी शॉर्ट टेल है, आपको ये भी पता है उसके पेट में दर्द, फिर भी बोल रहे हो आपने नहीं देखा. ऐसा कैसे हो सकता है? यू आर डिसेप्टर्स. डिसेप्टर्स मीन्स आप धोखेबाज हो. आप चारों के चारों धोखेबाज हो. यू मस्ट हैव स्टोलन इट. तुमने ही चुराया होगा. एंड सोल्ड इट ऑफ, यानी बेच दिया होगा. आई विल टेक दिस मैटर टू किंग हिमसेल्फ. मैं खुद ये पूरा का पूरा मैटर कहाँ ले जाऊंगा? किंग के पास. देवदत्त बोलता है यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर. मतलब जैसा आप चाहते हैं आप कर सकते हैं सर. इफ द किंग डिजायर्स आवर प्रेजेंस, अगर किंग हमें बुलाएगा, वी शैल बी वेटिंग अंडर द बैनियन ट्री यॉन्डर. सो यहाँ पे जो बैनियन ट्री बना हुआ है, सर आप टेंशन मत लीजिए, हम चारों यहाँ पे वेट करेंगे. जब किंग बुलाएगा हम आ जाएंगे. आपको जहां जाना है जाइए. मर्चेंट बोलता आई डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स. मैं तुम्हारी बात पे भरोसा क्यों करूं? आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लिप अवे. मैं तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ जाऊं ताकि तुम भाग जाओ. यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग. मेरे साथ ही चलिए किंग के सामने. वेरी वेल, वी शैल गो टू द किंग. तो ठीक है, हम किंग के पास जाएंगे. चारों एक साथ बोलते हैं वेरी वेल, वी शैल गो टू द किंग. कि चलिए भाई, हम किंग के पास जाएंगे. They follow the merchant towards the city gate. City gate तक गए. As they arrive to the palace, merchant speaks urgently to the sentry. So merchant जो है वो urgently किससे बात करता है? Sentry यानी soldier से, सिपाही से. The sentry leads the merchant inside. Merchant को वो कहाँ ले जाता है? अंदर ले जाता है. अब सीन 2. सो किंग सीन 1 जो है वो पूरा किसके ऊपर था? सो हमारा सीन 1 जो था वो पूरा का पूरा रोड के ऊपर था. अभी सीन 2 डायरेक्टली कहां पहुंच गया है? सीन 2 पहुंच गया है किंग के कोर्ट में. द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन. अपने वो कुर्सी पे बैठा था, अपने राजगद्दी पे बैठा था. सराउंडेड बाय कॉर्टियर्स. उसके आसपास उसके कॉर्टियर्स थे. वो जो ग्रैंड हॉल था वो पूरा, मैंने आपको बताया था ना, रिच ड्रेपरीज से कवर था. ड्रेपरीज मीन्स बड़े बड़े ह्यूज कर्टेन. टॉल कॉलम्स बने हुए थे, पिलर बने हुए थे. अ गोल्डन कैनोपी थी. कैनोपी मीन्स अ कवर, यानी जो डेकोरेशन के लिए आप ऊपर कवर लगाते हैं ना, वो जो थी वो गोल्डन कलर की थी. द किंग रेगल इन हिज बियरिंग वॉचेज इंटेंडली. और वो आराम से, किंग ना आराम से इंटेंडली देख रहे हैं कि मर्चेंट और सर्पेंट आए उसके सामने, बो डाउन करे. आपने कभी एनिमेशन में देखा हो, मूवी में देखा हो कि जो भी राजा के सामने जीता है पहले झुक के उसको सलाम करता है. सो वो दोनों भी झुके. तो राजा सीधा कमांड करता है व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू हियर टू माय कोर्ट. क्या हुआ है कि तुम मेरे कोर्ट में आए हो? सेंट्री बोलता है योर हाइनेस, दिस मर्चेंट हैज कम विद द ग्रीवेंस अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स. सो यहाँ पे जो ये मर्चेंट है, ये ग्रीवेंस मींस कंप्लेन लेके आया है. किसके अगेंस्ट? 4 ट्रैवलर के. ही अक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल. और इसका ये आरोप है, अक्यूज का मतलब आरोप है, कि इस वो जो 4 लोग हैं उन्होंने मिलके इसका कैमल जो है वो चुराया है. किंग ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज्ड, यानी उन चारों एक्यूज्ड को, जो चारों अपराधी हैं उनको लेके आइए, जिनके ऊपर अपराध लगा है उसको लेके आइए. द सेंट्री बाउस, यानी झुकता है, एग्जिट करता है, चला जाता है. और वापस आता है किसके साथ? उन 4 आदमियों के साथ. दे बाओ, वो भी झुकते हैं रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग, मेंटेनिंग द काम डिस्पाइट द एक्यूजेशन अगेंस्ट देम. उनके ऊपर एक्यूजेशन लगे हैं. एक्यूजेशन मींस उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है. उसके बाद भी चारों को कोई टेंशन नहीं होती है, आते हैं और बहुत अच्छे से झुकते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं. King, to the merchant, speak your accusation clearly. I shall not tolerate any confusion in my court. So एक बार दोबारा वो किंग मर्चेंट को बोलते हैं कि जो भी आपका एक्यूजेशन है, जो भी आपका आरोप है, उसको क्लियरली बोलिए. मुझे मेरे कोर्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए. सो मर्चेंट दोबारा बोलता है योर मैजेस्टी, these men know every detail of my missing camel. सो ये जो 4 लोग हैं, इसे मेरे कैमल की एक एक डिटेल पता है. yet they insist they have never seen it. सो इन्हें हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता है, फिर भी ये मुझे बोल रहे हैं कि ये मेरे कैमल के बारे में नहीं जानते हैं. as they are undoubtedly the thieves. एंड वो बोलता है कि मेरे को इस बात की गारंटी है कि ये लोग क्या है? थीफ है. How else could they know so much about it? नहीं तो अब मुझे बताइए कि अगर इन्होंने कैमल नहीं देखा तो इन्हें कैमल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है? किंग टर्निंग टू रामदत्त, सबसे पहले वो किसको पॉइंट आउट करता है? रामदत्त को. यू स्पीक, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कैमल. सो सबसे पहली कमांड जाती है रामदत्त के लिए कि तुम बताओ, तुम्हें क्या पता है कैमल के बारे में.
योर हाइनेस, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम इन वन लेग, यानी वन ऑफ इट्स लेग, यानी एक पैर से वो क्या है, लेम है. लेम मीन्स लंगड़ा है. तो किंग पूछता है हाउ डू यू डिड्यूस दिस. डिड्यूस मीन्स मुझे बताइए जरा कि आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि वो एक लेम यानी एक लंगड़ा कैमल था. रामदत्त बोलता है फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड आई ऑब्जर्व दैट ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन. द फोर वॉज फेंट. सो जैसे आपको पता है कि कैमल एक 4 लेग वाला एनिमल है, तो वो बोल रहा है कि ये तो अच्छे से थे, जो फोर्थ वाला लेग था ना वो थोड़ा उसके जो फुटप्रिंट्स है वो फेंट थे. फेंट इन द सेंस बहुत हल्का था. इससे क्लियरली पता चलता है सर कि इट इंडिकेटेड अ लिम्प, यानी वो लंगड़ा रहा था. द पैटर्न ऑफ द ट्रैक told the tale of the creature struggling to bear its weight evenly. सो मेरे को तो उस ट्रैक के पैटर्न ने ये कहानी सुनाई, टेल मतलब कहानी सुनाई किसकी, उस क्रीचर की जो बेचारा अपना वेट संभाल नहीं पा रहा था. इसलिए जब आपने देखा होगा कोई भी एनिमल लंगड़ाता है तो उसकी पीछे की टांग उठाता है ना वो, तो बोल रहा है 3 टांग तो सही थी सर, एक जो है वो बहुत फेंट थी, तो मैंने तो इसलिए बोला कि इसका एनिमल जो है वो लेम है. द किंग नॉडेड थॉटफुली. नॉड का मतलब क्या होता है, आपने देखा है गर्दन हिलाना, यस यस करना, तो बोलता है ओके ओके सही बोल रहे हैं. इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, कि वाह आप तो बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं. यू हैव शार्प आईज इंडीड, मानना पड़ेगा कि तुम्हारी नजरें बहुत तेज है. तो रामदत्त के तो आंसर से वो इम्प्रेस हो गए. अब वो डायरेक्टली जाते हैं शिवदत्त पे. व्हाट ऑफ यू, व्हाट डिड यू डिसर्न अबाउट दिस कैमल. आप बताओ आपने क्या देखा. डिसर्न मीन्स आपने क्या देखा, क्या नोटिस करा, आप बताइए. शिवदत्त बोलता है आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन राइट आई. सर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसकी राइट आई से वो अंधा था. तो किंग बोलता है हाउ डिड यू अराइव टू दिस कंक्लूजन नाउ. वो बोलता है आप बताओ भाई, अब आप इस निर्णय पे कैसे पहुंचे कि उसका कैमल राइट आई में जो है वो ब्लाइंड है. शिवदत्त बोलता है इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फॉलिएज ऑन द लेफ्ट रोड. सो मान लीजिए कि एक रोड है, तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ जितने भी ग्रीन थे ना, फॉलिएज का मतलब होता है ग्रीन लीव्स, सो यहाँ जितने भी हरे भरे पौधे थे वो तो उसने खा रखे थे, और यहाँ वाले जो थे वो एकदम फ्रेश थे, मतलब उनको छुआ भी नहीं था उसने. सो ये बोल रहा है निबल्ड मीन्स चबाना, तो उसने फॉलिएज जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड के खाए थे, राइट को तो अनटच्ड छुआ भी नहीं था. लीव्स ऑन द लेफ्ट राइट हंग अनडिस्टर्ब्ड, यानी किसी ने उसको देखा भी नहीं और राइट हैंड साइड को किसी ने छेड़ा भी नहीं. सर मुझे तो इस बात से अंदाजा लगा कि उसकी राइट आई जो थी वो क्या थी, ब्लाइंड थी. किंग अब तो स्माइली करता है. वेल रीजनड इंडीड, यानी आपने बड़ा अच्छा रीजन दिया है. सच डिटेल इज नॉट इजीली नोटिस्ड बाय अ कैजुअल ट्रैवलर, कि कोई भी ऐसे नॉर्मल आने जाने वाला ट्रैवल इतनी छोटी छोटी डिटेल को कभी नोटिस नहीं करता है. तो वो क्या हो गया, वो इसके आंसर से भी इम्प्रेस हो गया. सो अभी हमारा रामदत्त भी पास हो गया है और हमारा शिवदत्त भी पास हो गया दोनों के आंसर में. अब वो डायरेक्टली किस पे जाता है, हरदत्त पे. आप बताइए सर आपकी फाइंडिंग. हरदत्त बोलता है आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट. सर मैंने डिस्कवर करा कि उस कैमल की जो पूंछ है वो छोटी है. किंग बोलता है एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच अ कंक्लूजन. आप बताइए फिर आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे. हरदत्त आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक. सो मैंने पूरे ट्रैक में छोटे छोटे ब्लड के ड्रॉपलेट्स देखे. लाइकली साफ पता चल रहा था कि वो किसके हैं, मस्कीटो बाइट्स के. कैमल की हमेशा क्या होती है, एक लॉन्ग टेल, और वो दी ही क्यों है उसको, फेंडेड ऑफ का मतलब होता है अपने आप को पेस्ट से, कीड़ों से बचाने के लिए वो अपनी टेल को घुमाते हैं, और वो जो फ्लाइज हैं या मस्कीरोज हैं या फिर पेस्ट हैं वो भाग जाते हैं. लेकिन ये जो छोटे छोटे स्पेक्स टोल्ड मी दैट एनिमल लेकिंग सच डिफेंस, और ये जो छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स देखे ना सर मैंने रोड पे, इससे मुझे पता चल गया कि वो जो भी एनिमल था, जो भी कैमल था, उसकी लंबी टेल नहीं थी. क्योंकि अगर उसकी लंबी टेल होती तो उन्होंने क्या किया होता, मस्कीटोस को भगा दिया होता, राइट. सो यानी उसकी लॉन्ग टेल नहीं थी, उसकी क्या थी, शॉर्ट टेल. अभी राजा बहुत इंप्रेस. यू रीजन विद ग्रेट इंसाइट, तुम्हारी तो बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है.
बहुत अच्छा रीजन दिया तुमने। शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो एंड डिडक्शन ऑल्सो, तुमने तो ऑब्जर्व भी किया और ऑब्जर्व करके ये पूरा एनालिसिस भी निकाला। सो चलिए, हरदत्त का भी ओपिनियन पास हो गया। अभी वो पहुंचता है देवदत्त पे। एंड वॉट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस, तो मुझे बताइए जरा। वो देवदत्त से बोलता है कि आप मुझे बताइए जरा, आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व कर लिया कि आप जो है अपने तीनों कंपेनियन से अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। I noticed, Your Majesty, that the prints of the camel 4 feet were deeper and clear. So ये जो 4 पैर है, इसमें से ये जो 2 पैर थे, इसका जो प्रिंट था वो बहुत क्लियर था, बहुत डीपर था, गहरा भी था और बहुत क्लियर था। While those of the sound hind foot were faint, और ये दोनों क्या थे, बहुत फेंट थे। This indicated that the camel was drawing up his hind leg. इससे ये पता चल रहा था कि कैमल इन दोनों पैरों को तो अच्छे से रख रहा था और इन दोनों पैरों को उठा रहा था। Drawing up means उठा उठा के चल रहा था। Likely due to discomfort, obviously कोई कैमल या कोई भी एनिमल पीछे के पैर उठा के इसलिए चलेगा क्योंकि उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा। कैसा डिस्कम्फर्ट, उसने बोला इट मूव्ड कॉशियसली, बहुत कॉशियसली मूव कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बेली में क्या था, उसके पेट में क्या था, पेन था। ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ फर्दर सफरिंग विद एवरी स्टेप, सो वो अपने आप को स्पेयर यानी अपने आप को बचा रहा था हर एक अगले दर्द से। द किंग मार्वलिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वो बोलता है भाई एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मान गए तुम चारों को। You have not seen the camel. तुमने कैमल देखा भी नहीं। Yet you know it intimately. जबकि तुम्हें हर बारीक डिटेल उसकी पता है। Your reasoning is flawless. जो आपने मुझे रीजन दिया, जो आपने मुझे सारे अलग अलग रीजन बताए कि ये इसलिए हुआ, वो रीजन वो फ्लॉलेस है, उसमें कोई गलती ही नहीं है। एंड इट स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड द साइट, और ये ऐसी बुद्धि की बात कर रहा है जो नजरों की भी ताकत से बहुत ऊपर है। आपने सिर्फ देखा नहीं, आपने अपनी बुद्धि यूज करके पूरा एनालाइज करके आपने यही निकाल दिया कि वो एनिमल को क्या क्या हुआ था। टर्निंग टू द मर्चेंट, अब किंग किसको देखता है, मर्चेंट की। योर एक्यूजेशन आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, वो मर्चेंट को बोलता है आपकी एक्यूजेशन, जो भी आपने आरोप लगाया है वो बेसलेस है, उनमें कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेस नहीं, और मिसगाइडेड मीन्स गलत है। These are men of wisdom, ये जो आदमी चार मेरे सामने खड़े हैं ये बुद्धि वाले आदमी हैं। They are not thieves, ये चोर नहीं है। Go and continue your search for your camel, जाइए और अपना कैमल ढूंढना स्टार्ट करिए। And be mindful of whom you accuse in the future. So आगे से जब आप किसी को ब्लेम करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप किसको ब्लेम कर रहे हैं। द मर्चेंट chastened एंड embarrassed, अभी वो क्या हो गया, बेचारा सॉरी फील कर रहा था क्योंकि उसने भी तो एक्सप्लेनेशन सुने, उसने सच में उसको भी एक्सप्लेनेशन जेन्युइन लगे, तो उसको लगा मैं गलत लोगों को ब्लेम कर दिया, और वो एम्बेरस हो गया, वो शर्मिंदा हो गया। उसने फिर बाव किया, फिर बहुत झुक के प्रणाम किया जैसे हम करते हैं, सलाम करते हैं, और उसका फेस जो है बेचारे का लाल हो गया शर्म से, क्योंकि उसने गलत लोगों को ब्लेम कर दिया, गलत लोगों को कोर्ट ले आया। किंग टू द ऑल फोर मैन, चारों आदमियों को बोलता है यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस, तुमने तो बहुत अच्छी इंटेलिजेंस दिखाई है। यू हैव द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, जो लोग ऑब्वियस देखते हैं, जैसे वो ट्रैक तो सभी को दिखा होगा ना, तुम उससे भी बियॉन्ड देखते हो, यानी उससे भी आगे देखकर अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हो। सच माइंड्स आर रेयर, ऐसे माइंड देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एंड दे आर हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, और मेरे कोर्ट में ऐसे माइंड्स की बहुत वैल्यू है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर, तो मैं आपको ये ऑनर देना चाहता हूँ कि आप मेरे कोर्ट के क्या बन जाइए, एडवाइजर्स बन जाइए। योर काउंसिल शेल गाइड माई डिसीजन, सो तुम्हारी एडवाइस मेरे डिसीजन को बनाने में हेल्प करेगी, और योर विजडम शेल बी द बेकन ऑफ माई किंगडम। बेकन मीन्स कि तुम्हारी जो विजडम है, तुम्हारी बुद्धि जो है, वो मेरे कोर्ट के लिए गाइडिंग लाइट बनेगी। What do you say to my offer? आपको तो पता है वो चारों तो नौकरी ही ढूंढने आए थे, तो जैसे किंग पूछता है कि आपको मेरे ऑफर के बारे में क्या बोलना है, रामदत्त आगे आता है। योर हाइनेस, इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, कि योर हाइनेस, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा प्रिविलेज मिलेगा कि हम आपके कोर्ट में काम कर पाए।
फिर शिवदत्त बोलता है वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन आवर एबिलिटी, कि हम बहुत हम्बल हैं, हम बहुत ग्रेटफुल मतलब बहुत थैंकफुल हैं कि आपने हमारी काबिलियत में भरोसा दिखाया, आपने हम में विश्वास रखा। हरदत्त बोलता है टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर लाइक योरसेल्फ इज अ प्रिविलेज, वी एक्सेप्ट इट विद ऑल आवर हार्ट्स, कि आप जैसे बुद्धिमान, आप जैसे अच्छे न्याय करने वाले राजा के साथ काम करना तो अपने आप में ही सौभाग्य है। हम चारों जो हैं विद हार्ट इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। देवदत्त बोलते हैं वी शैल डेडिकेट आवर सेल्स टू योर सर्विस, हम अपने आप को पूरा न्यौछावर करते हैं, पूरा डेडिकेट करते हैं आपकी सर्विसेज के लिए। ऑफरिंग योर इंसाइट्स एंड काउंसिल इन ऑल द मैटर्स यू सी फिट, सो हम क्या करेंगे, हमारी जो भी इंसाइट्स है, जो भी हमारा मानना है, जो भी एडवाइस हम दे सकते हैं, जहां पे भी आपको एडवाइस चाहिए वहां हम देंगे। सो किंग जो है अपनी थ्रोन से खड़े होते हैं, अपनी राजगद्दी से खड़े होते हैं और बोलते हैं देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम, सो जाइए पूरे किंगडम में बता दीजिए कि हमारे पास 4 न्यू एडवाइजर्स आए हैं जो मेरे साथ रहेंगे। मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन, तो मैं आपका जो विजडम है, आपकी बुद्धि जो है वो पूरे उज्जैन में दिखे और हम जो है खुशहाल हो जाएं। प्रॉस्पेरिटी मीन खुशहाल। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट जो है एरप्ट हो जाती है, सब लोग उठते हैं, तालियां बजाते हैं, किंग नीचे आता है और चारों न्यू एडवाइजर्स को ग्रीट करता है। द फोर मैन स्टैंड प्राउड, वो बड़े प्राउड के साथ खड़े होते हैं, हम्बल्ड होते हैं, क्योंकि जो उनकी जर्नी थी वो क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है। क्योंकि उन्होंने जैसा नहीं सोचा होगा, उन्हें तो सिर्फ जॉब चाहिए थी ना, जैसा उन्होंने नहीं सोचा होगा वो भी उन्हें मिल गया। एंड इसके बाद कर्टेन मीन्स इसके बाद ये प्ले जो है वो क्लोज हो जाता है। इस चैप्टर को देने का, इस चैप्टर को पढ़ाने का एजेंडा नंबर 1, आपने जब चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था तभी आपने ये सीख लिया था कि नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है। कोई चीज आपको पता है, कोई चीज के बारे में आप जानते हैं, उसको नॉलेज बोलते हैं। वेयर एज विजडम है उसका प्रैक्टिकल यूज करना, मॉरल सिचुएशंस में, इमोशनल सिचुएशंस में। देन आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो चारों भाई हैं ये कीन ऑब्जर्वर हैं, कि आप अपने आसपास अगर ऑब्जर्व करें चीजें तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी नॉलेज देती हैं। यानी जो दिख रहा है, फुटस्टेप्स ही थे ना, वो तो सबको दिख रहे होंगे, उन्होंने फुटस्टेप्स को ही ऑब्जर्व करके, दोनों साइड के पेड़ों को ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजें एनिमल को बिना देखे उसके बारे में निकाल ली। ये चैप्टर कंप्लीटली आपको ये दिखाता है कि विजडम जो है आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको जो चीजें पता है, पता होना अलग बात है, दैट इज नॉलेज, उस नॉलेज को कैसे अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में आप अप्लाई करें। और देखिए आप उन चारों का बेनिफिट ही हुआ है, क्योंकि जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आज हमने चैप्टर पढ़ा विजडम पेव्स द वे, एंड दिस वाज अ ब्यूटीफुल चैप्टर। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। आप चाहते हो कि मैं इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूं आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज ऑल्सो। डोंट फॉरगेट चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 8 में उनके साथ शेयर करिए।